डार्क पैटर्न को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। हाल ही में हुई एक बैठक के बाद केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न के मद्देनजर ऑडिट कराना होगा। लेकिन आम लोगों को अभी नहीं पता है कि डार्क पैटर्न होता क्या है। यही वजह है कि सरकार के पास इक्का दुक्का ही शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार इस मामले में लगातार कदम उठा रही है। हम आपको आज बताते हैं कि डार्क पैटर्न क्या होते हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आईटी विशेषज्ञ नितिन साथ में हैं। नितिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डार्क पैटर्न क्या होता है, एक आसान शब्दों में आप बता सकें। ठीक है, मैं एकदम आसान शब्दों में बताता हूँ। पहली बात क्या है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एक यूज़र इंटरफेस जो भी आपको दिखाई पड़ता है उसका यूज़र इंटरफेस करते हैं। तो इस यूज़र इंटरफेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे आप मैनिपुलेट हो जाएं, आपको अर्जेंसी का एहसास हो और उसकी वजह से आप कुछ अनवांटेड डिसीजन ले लें जिससे ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर्स को या बिजनेस ओनर्स को फ़ायदा हो। इस चीज़ के लिए यानी खरीद को बढ़ाने के लिए सारे पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं। करेक्ट, खरीद को बढ़ाने के लिए आपके पर्सनल डेटा को भी लेने का भी इसमें हो सकता है इंटेंशन, बट ये है कि ये पैटर्न यूज़ की जाती ई कॉमर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और यूज़र्स के लिए इससे नुकसान है। इसको इन शब्दों में सिंपल क्या होते हैं जो डार्क पैटर्न्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है ये 13 टाइप के डार्क पैटर्न में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया है, उनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट में वो बताता हूँ। तो आपकी जो पहला जो डार्क पैटर्न है वो है फॉल्स अर्जेंसी। इसे हम लोग एक साधारण भाषा में फोमो भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको कोई चीज़ लगता है, आप काउंटडाउन चलता है, आप 15 मिनट में आप करिए वरना ये ऑर्डर आपके हाथ से निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी अबंडेंस ऑफ आपका बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है। जैसे कभी नमक की शॉर्टेज होगी, आपने सुना होगा नमक 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 कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन ऐसी फोमो क्रिएट किया जाता है। ऐसी आपका आता है बास्केट स्नीकिंग। इसमें क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐड किया और उस अचानक आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया और आप जब पेमेंट करने आपको दिखाई पड़ेगा अच्छा कोई सब्सक्रिप्शन या कुछ आपके साथ में ऐड ऑन हो गया। 100 रुपये की चीज़ आपको जो दिख रही थी, आप पेमेंट करने पहुंचे वो 105 हो गया। इवन आपने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि आपने तो 100 रुपये देखा था, आपके उससे पॉकेट से 105 रुपये चले गए। ऐसी एक और चीज़ है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, जो कि वही है कि आपने जिस सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया, आपने मंथली का किया, आप पेमेंट करने चले, आपने ईयरली का उसमें पेमेंट कर दिया। आपको नहीं पता, उसमें बहुत छोटे शब्दों में कुछ छुपा के ऐसा रखेंगे कि आपको लगे कि आप मंथली का पेमेंट कर रहे हैं और आपने ईयरली का एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। सेम आपका ऐसे ड्रिप प्राइसिंग है। इसमें क्या है, इसमें हिडन कॉस्ट रिवील, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ना बता करके वो आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ जो है 50 रुपये में मिल रही, आपने पेमेंट कर दिया और आपको पता चला, आपने चेक भी नहीं किया और आपको बाद में जब आपने नोटिफिकेशन देखी अरे ये तो 60 रुपये कट गए। मैं इन सब चीज़ों का आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि ये कैसे सारी ई कॉमर्स वेबसाइट कर रही है। यानी कि कुल 13 तरह के जो डार्क पैटर्न्स हैं वो होते हैं और इनका इस्तेमाल आमतौर पर ई कॉमर्स कंपनियां करती हैं मौजूदा समय में। करेक्ट करेक्ट। और ये यहाँ इंडिया का ही नहीं है, ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि आपकी यूएस में सबसे पहले ये देखा गया था। कुछ गेमिंग कंपनीज थे, उन्होंने क्या किया, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ एसेट होते हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं। जैसे आपको कोई तलवार खरीदना है, डिजिटल एसेट जैसे हम लोग कहते हैं, आप तलवार खरीदने जा रहे हैं, अचानक आपके साथ में कोई और धनुष भी, आपको उसकी भी पेमेंट करनी पड़े। इसके लिए बहुत बड़े एक एपिक गेम करके एक बहुत बड़ी मल्टीमीडिया कंपनी, जिसके ऊपर अराउंड 6000 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया गया था। तो आई मीन ऐसे ही इंडिया में भी अब हो रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और उसको रोकने का प्रयास कर रही है। और इसके लिए उन्होंने रिसेंटली अभी मीटिंग भी करी है सारी ई कॉमर्स कंपनीज को बुला के। आप एक उदाहरण हमें बताएं कि डार्क पैटर्न किस तरह से लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इस बारे में हमें बताएं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स ओपन कर रखे हैं, हम लोग इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोडक्ट डाला, जिलेट क्लासिक मेंथॉल शेविंग फोम। मैंने इसको ले करके मैंने सर्च किया तो गूगल का जो पॉपुलर प्रोडक्ट है उसने लिस्ट किया। अब जैसे मेरे को दिख रहा है जिलेट, ये अमेज़ॉन पे दिखा रहा है, बिग बास्केट पे दिखा रहा है, और कई और वेबसाइट हैं उन पर दिखा रहे हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अलग अलग दाम सबके अलग अलग दाम शो हो रहे हैं।
आपका कोई फेवरेट साइट होगा, आपने गए किसी ई कॉमर्स साइट पे और आपने किया। तो मैंने एक अपनी जो एक कॉमन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, हम उस पे गए, मैंने जी। वो उसी प्रोडक्ट को क्लिक किया और ये आपको अभी आपको ये प्राइस जो दिख रहा है 237 दिख रहा है। अब मैंने इसको फ़िलहाल अपने कार्ट में ऐड कर दिया। तो ये आप कार्ट देखिए, कार्ट में जो है वो मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। जिलेट सेमिंग शेव फोम क्लासिक रेगुलर स्किन जी 256 आपका दिखा रहा है, जी राइट। अब मैं ये क्या करता हूँ, अब आप देखिए 256 है, यहाँ पे क्लिक टू पे 269। अगर मेरा प्रोडक्ट 256 रुपीज़ का है तो ये प्रोडक्ट 269, आप कुछ नहीं देखें, आपने ऊपर वाला देखा और आप सीधे जाकर पेमेंट कर देंगे। मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें डार्क पैटर्न का यूज़ किया गया। पहली बात तो आप इसे स्क्रॉल करना मुश्किल होगा थोड़ा, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ और आप जब यहाँ पे कहीं जाएंगे तो आपको प्राइस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को प्राइस दिखना चाहिए कहीं पे। देखिए मेरे को कितना स्क्रॉल करना पड़ा। तो ये एक्चुअल में हाइड करना चाह रही है। ये पहला ही है कि इन्होंने जो वैलिड इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के लिए ज़रूरी है कि आपको देखना है कि 269 रुपीज़ कैसे हुआ, वो हाइड कर लिया। एक्चुअल में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी आप उससे ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अभी देखिए आइटम टोटल एंड जीएसटी। जनरली प्रोडक्ट में आपके जीएसटी नहीं आपका मतलब इंक्लूडेड रहता है। इन्होंने दिखाया 237 सॉरी 250 जो भी अभी मैंने प्रोडक्ट देखा था 250 समथिंग का, और इन्होंने जीएसटी इसमें जब आप पेमेंट के ऐड कर दी। इन्होंने नहीं बताया कि वो जो प्राइस दिख रहा था वो प्राइस जो है वो जीएसटी विदाउट जीएसटी था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप कैच देखिए, आइटम कॉस्ट मेरा 256 रुपीज़ का था और इसमें इन्होंने आइटम हैंडलिंग कॉस्ट भी जोड़ दिया विच वॉज आई मीन जो हिडन था। इसमें 10 रुपये लगभग 9.99 रुपीज़ का हिडन कॉस्ट है। ये भी आपको नहीं बताया गया है कि आपको ये हैंडलिंग कॉस्ट ये चार्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हैंडलिंग कॉस्ट क्योंकि उन्होंने लगाया उसके ऊपर आपने फिर से उसके ऊपर जीएसटी चार्जेस दिए जो कि आपका 18% के हिसाब से 1.8 होता है। आपने सोचा चलिए ये भी ठीक है, ओवरऑल कितना हुआ 267.79, ये आपको राउंड फिगर होकर के 268 पड़ता है। फिर भी जब आप पेमेंट करने गए 269 आपका आया। यानी ऐसी कंपनियां ऐसे ऐसे ट्रिक और फंडे यूज़ कर रही है जिससे कि यूज़र अर्जेंसी, एक तो पहले आपको लगता है कि यार ये कोई कॉमर्स है, ये जल्दी आपको पेमेंट करके सारा कर देंगे और मतलब आपने पेमेंट किया और आ गया, तो आप जल्दी के चक्कर में आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और इसका हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं जाता हूँ, सिंपल आप पेमेंट पे जाते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है। इन्होंने यूज़र इंटरफेस इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ये जो आप वेब पेज देख रहे हैं या आप मोबाइल पे जो आप देखते हैं उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो ये यूज़र इंटरफेस इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और इसके लिए ये लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं जिनको बिहेवियरल कंसल्टेंट कहते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बताते हैं आप इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो फिर आपको इतना फ़ायदा हो सकता है बेस्ड ऑन जो पैटर्न यूज़र के यूज़ करने का तरीका है। जैसे कि प्रेफरेंसेस भी ये लोग चेक करते हैं और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर ही आपको प्रोडक्ट शो करने लगते हैं अचानक। एग्जैक्टली उसमें क्या, तो वो एग्जैक्टली आपका वो पर्सनल डेटा यूज़ करते हैं और बेस्ड ऑन पर्सनल डेटा वो आपका प्रेफरेंसेस करते हैं। इसमें अब धीमे धीमे जैसे जैसे डार्क पैटर्न आ रहा है और एआई आ रहा है, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत डेडली हो सकता है। बट थैंक गॉड गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और मैं उसमें बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मानूंगा कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे करके इस पर कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई और उदाहरण हो, जैसे कि जो आमतौर पर वॉच टाइम वो शो करने लगते श्योर हैं श्योर कि श्योर इतनी देर में आपको ये ख़रीदना है प्रोडक्ट, और बताइए अगर श्योर। अब मैं आपको दिखाता हूँ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करती है ई कॉमर्स वेबसाइट। आपको लगेगा कि ये कुछ डील चल रही है और उस डील को अगर आपने नहीं लिया तो फिर वो डील चली जाएगी। तो ये जो आपका ये भी एक पार्ट ऑफ द डार्क पैटर्न है। जैसे मैं
इस साइट पे जाता हूँ और यहाँ पे टुडेज डील पे मैंने क्लिक किया तो ये सबसे पहले ही एक बैनर पे दिखा रहा है 30th मई टू 4th जून 50 to 80% ऑफ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला। आप अगर ये टाइमलाइन जो उन्होंने दी है, जो टाइम पीरियड दिया, उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो प्राइस वही रहने वाले हैं। चाहे इनके जितने भी फेस्टिवल सीज़न में आपने देखे होंगे कि ये फेस्टिव सीज़न स्पेशल सेल्स चलती है, उसके पहले और बाद में वो बस क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं और उसमें 50 to 80% डिस्काउंट करके सेम वही प्राइस आपको दिखा देंगे। जैसे भी हम यानी कि ये सेल बढ़ाने के लिए किया जाता ये है। सेल बढ़ाने, अर्जेंसी क्रिएट करने के किया जाता है और ये आपके इमोशंस के साथ में प्ले किया जाता है। तो ये तरीके से ये सारी ट्रिक्स हैं जो आपको, यही इसी ट्रिक को हम लोग डार्क पैटर्न कहते हैं, जिससे आपको अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। अब जैसे 33% ऑफ आपको लगे और लिखा भी है लिमिटेड टाइम डील, आपको लगेगा कि ये डील चली जाएगी, हो सकता है कि वो पैसे आपने किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने रखा है, लेकिन आपको लगेगा अरे ये डील कहीं हाथ से ना चली जाए। तो ये आप लोग आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। ये आप जितने भी देख रहे हैं ये 45-50%, ये ऑलवेज प्राइस ऐसे रहने वाले हैं। आप चेक करके देखिएगा, आपको यही सारा मिलने वाला है। और इसके अलावा और कोई डार्क पैटर्न आप बताएं। हाँ, मैं एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी आप प्रो प्लान पे जाते हैं, आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले तो $17 पर मंथ लिखा हुआ है। आपको लगेगा कि ठीक है, पर मंथ मैं यहाँ पे पेमेंट करने वाला हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। हाँ, अब आपने देखा कि मैंने वहाँ पे मंथली पे क्लिक किया, ये यहाँ पे ईयरली आ गया, राइट जी। और ये ईयरली आ गया और वहाँ पे लिखा हुआ था मंथली में आपका 17 होगा, लेकिन यहाँ पे 20 है। तो आपने वहाँ पे जो सिलेक्ट किया उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उनको, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट लेनी है, आपने वहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ किया वो ऑप्शन डायरेक्ट आपको यहाँ पे ईयरली पे लेके आ गया, जबकि आप सोच रहे हैं वहाँ पे वो मंथली। आप पेमेंट भ्रमित किया जाता है उपभोक्ता को। किया जाता है। आपको सबसे पहले आप इनसे बचेंगे कैसे? आप ई कॉमर्स पे हैं, आपको लग रहा है ये क्विक है, ये इजी है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, आप उसके टोटल अमाउंट को ज़रूर चेक करें, जो आपने पहले देखा था और जो आपको पेमेंट करने पे दिखाई दे रहा है। अब इससे आप ये इंश्योर करेंगे, जैसे मैंने आपके पुरानी वेबसाइट पे दिखाया था कि जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था कि अगर 250 रुपए की चीज़ है तो आपको 250 की पड़नी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उसमें जीएसटी और ऐड कर दे रहे हैं। जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें जीएसटी दिखा रहा है, फिर जीएसटी के बाद में वो हैंडलिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें ऐड कर दें। यानी कि किसी भ्रम में ना फंसें, जल्दबाजी में ना हो, और किसी भी तरीके से जो एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं या हिडन कॉस्ट है उसमें ना फंसें। एग्जैक्टली आपको हर एक चीज़, आपको पेमेंट करने से पहले उसके आइटमाइज बिल पे जाना है और चेक करना है कि भाई मैंने ये 10 रुपए की चीज़ थी तो मेरे को वो 12 रुपए की क्यों पड़ रही है। आप, ये ग्राहक का हक है कि वो उस चीज़ को चेक करे, स्पेशली कि जो इन्होंने दिखाया जा रहा है क्या मैं वही पे कर रहा हूँ क्या उसके अलावा भी। ऐसी आपको कल को कोई एक सामान लेने जा रहे हैं, उसके साथ में उन्होंने ऐड ऑन कोई ऐसी चीज़ दी जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। कई बार आपको, आप किसी साइट पे जाते हैं उसमें साथ में वो इंश्योरेंस का ऐड ऑन कर देता है, तो ये भी पार्ट ऑफ द डार्क पैटर्न। आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए लेकिन वो ऐड कर देते, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पेमेंट कर दी। तो ऐसी ही चीज़ें करी जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक वो है गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, एक ग्रुप है जिन्होंने चेक किया था, एक ASCI अगर मेरे को याद है, ये ग्रुप है, इन्होंने ऐसी 53 ई कॉमर्स वेबसाइट को चेक किया जिसमें से 52 विच इज़ मतलब 98% वेबसाइट ये माल प्रैक्टिस यूज़ कर रही हैं, यूज़र को भ्रमित कर रही हैं और उनसे पैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए निकाल रही हैं गलत तरीके से। तो इससे बचाव का सिर्फ यही साधन है कि सतर्क रहें और जो 13 डार्क पैटर्न्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। कभी भी जल्दबाजी में कोई ख़रीद ना करें, और अगर कोई वेबसाइट आपको ये प्रयास कर रही है बरगलाने का कि ये आइटम या ये प्रोडक्ट या ये सामान
बस इतनी देर में इतने डिस्काउंट पर मिल पाएगा, तो उस गलतफहमी में बिल्कुल न फंसें, उस भ्रम में बिल्कुल न फंसें और ये ख्याल रखें कि आपको आपका हक तभी मुहैया होगा जबकि आप सतर्क रहेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर आपको डार्क पैटर्न दिखाई देता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो आप सीधे तौर पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।